जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 14 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है या किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो जो एल मोकेर, पीटर हॉबिट और फिलिप एगियन, इन तीनों अर्थशास्त्रियों को 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पर आप इनके देश को भी याद रखिएगा। तो जो एल मोकेर जो हैं ये अमेरिका के हैं, पीटर हॉबिट अमेरिका के और फिलिप एगियन ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है 2025 का। दोस्तों, नोबेल समिति ने इनके बारे में ये बताया है कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीकी तेज़ी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। तो इसके लिए दोस्तों इन तीनों अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2025 का। नोबेल प्राइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक थे। नोबेल पुरस्कार देने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना सन 1900 में हुई थी और पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य है उन व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित करना जिन्होंने मानवता के हित में असाधारण योगदान दिया होता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जाती है, जो कि भारतीय रुपए में 7.5 करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत है ये 1969 में हुई थी। 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया मचाडो को दिया गया है, जो कि वेनेजुएला की हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासचलो क्रास्नाहोरकाई को दिया गया है, जो कि हंगरी के हैं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ सुसुमु कितागावा, जो कि जापान के, रिचर्ड रॉबसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, ओमर यागी, जो कि अमेरिका के हैं। इसके अलावा फिजिक्स यानी भौतिकी का जो नोबेल प्राइज़ है ये अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है: जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस। अगर हम मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ की बात करें 2025 के, तो ये दिया गया है मैरी ब्रंको, जो कि अमेरिका की हैं, फ्रेड रैम्सडेल, जो कि अमेरिका के हैं, और सिमोन सकागुची, ये जापान के हैं। तो इन सभी को 2025 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक हार्मनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा सेशेल्स। तो दोस्तों, पैट्रिक हार्मनी ने अभी हाल ही में सेशेल्स का जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको जीत लिया है और उन्होंने बेबल राम कलावन को हराया है, जो कि वर्तमान में सेशेल्स के राष्ट्रपति थे। तो उन्हें 52.7% वोट हासिल हुए हैं। सेशेल्स की अगर हम बात करें तो विक्टोरिया इसकी राजधानी है। पैट्रिक हार्मनी यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। सेशेल्सी रुपया यहाँ की करेंसी है। सेशेल्स दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर कुछ द्वीप हैं जिन्हें सेशेल्स बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे ली जे म्यंग राष्ट्रपति बने हैं साउथ कोरिया के। डेविड सल्बागनी नासा के एआई अधिकारी। पाकिस्तान बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। एनालेना वेरबॉक ये अध्यक्ष बनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की। भूपेंद्र यादव ये अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के। संजोग गुप्ता सीईओ बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के। जेनिफर सीमंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम की। यूलिया स्विरिडेंको प्रधानमंत्री बनी है यूक्रेन की। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनी है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पर्थ में। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है।
तो वहीं पर ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों इसको आपको याद करने में आसानी होगी इसके नाम से। तो ऑस्ट्रा हिंद है तो ऑस्ट्रा से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हो जाएगा हिंदुस्तान यानी भारत। तो इन दोनों नामों से मिलकर के ऑस्ट्रा हिंद बना हुआ है। तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2025 का आयोजन इरविन वेरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 13 से 26 अक्टूबर के बीच में। इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना। 2025 के कुछ प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, जैसे धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ है, एक्वेरिन भारत मालदीव, इंद्र अभ्यास भारत रूस, ला पेरोस एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था, ये मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच हुआ है, विंग्ड रेडर भारतीय सेना और वायुसेना के बीच हुआ है। जलथर रक्षा अभ्यास 2025 भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच हुआ था और ये गुजरात में हुआ था। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 5। तो दोस्तों महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो इसमें रायगढ़ में श्रीवर्धन और नागांव, पालघर में परनाका और रत्नागिरी, और दोस्तों गुहागर और लाड़घर, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है, ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसमें 33 पैरामीटर होते हैं। इन 33 पैरामीटर पर जो भी समुद्र तट खरा उतरता है उसे ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो आचार्य देवव्रत अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पद संभाल रहे हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया है। ये गुजरात के राज्यपाल हैं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महाराष्ट्र का। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला था। महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र MS स्वामीनाथन की जयंती यानी 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने नागालैंड के पहले एक्वा पार्क की आधारशिला किस जिले में रखी है? आंसर हो जाएगा मोकोकचुंग। तो जो मोकोकचुंग नामक जिला है नागालैंड का, वहाँ पर एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। और ये जो एक्वा पार्क है ये नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है। तो दोस्तों ये जो नागालैंड के मोकोकचुंग नामक जिले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने नागालैंड के पहले एक्वा पार्क की आधारशिला किस जिले में रखी है? आंसर हो जाएगा मोकोकचुंग। तो PM मोदी ने नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के जुडीकोंग में राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। ये जो एक्वा पार्क शुरू किया गया है यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसमें मछली और बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में इसको शुरू किया गया था। यह योजना मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के लिए बनाई गई है। इसकी अवधि 2025-26 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना। नागालैंड की भी बात हुई है तो कोहिमा इसकी राजधानी है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 60, लोकसभा और राज्यसभा की एक सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के इटांग की राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN ने हरी समुद्री कछुए की संरक्षण स्थिति को किस श्रेणी में स्थानांतरित किया है? आंसर हो जाएगा लीस्ट कंसर्न। देखिए पहले जो हरा समुद्री कछुआ था ये हाईली इंडेंजर्ड स्थिति में आता था, यानी अति संकटग्रस्त था। लेकिन अब इसकी स्थिति में सुधार किया गया है और इसे लीस्ट कंसर्न श्रेणी में जोड़ा गया है, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पहले ये
संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त था, यानी समाप्त होने की कगार पर था। अब इसकी संख्या में सुधार हो रहा है, तो इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है IUCN के द्वारा। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। IUCN ने यह भी चेतावनी दी है कि अभी जो आर्कटिक सील है और कई पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो भी अभी संकट में है, उनको भी सुधार करना होगा। IUCN की बात करें अगर हम, तो इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोला जाता है। कल भी हमने इसके बारे में आपको बताया था। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह संगठन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए काम करता है और जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए काम करता है, चाहे वो पौधे की प्रजातियां हों या पशुओं की प्रजातियां हों, उनको बचाने का ये काम करता है और पर्यावरणीय नीति निर्माण में ये सहयोग देता है। इसके द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्जियो गोर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के भारत में एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सर्जियो गोर बनाए गए हैं। सर्जियो गोर अमेरिका के सबसे युवा राजदूत हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो जब वो भारत आए तो भारत में उन्होंने मोदी जी से बात की और रक्षा, व्यापार, तकनीकी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की है। अमेरिका की बात करें अगर हम, तो राजधानी इसकी वाशिंगटन DC है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस। अमेरिका की संसद कांग्रेस कहलाती है और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है बाल्ड ईगल। नियुक्त राजदूत डिस्कस करते हैं, जैसे दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं। एलियावंती लोंगकुमार उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत। अनुराग भूषण स्वीडन में। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में। दिनेश भाटिया ब्राज़ील में। अजित विनायक गुप्ते इजिप्ट में। अरुण गोयल क्रोएशिया में और विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? तो यह हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में। तो भारत के तकनीकी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो यह संग्रहालय भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में जन सहभागिता और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना। यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया है यह स्वदेशी AI चिप, AI रोबोट और EC सिस्टम का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। 2025 में प्रथम डिस्कस करते हैं, तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी का जनगणना कहाँ हुई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आपदाओं के प्रति जागरूक करना। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में की थी। 2025 की थीम है फंड रेजिलेंस नॉट डिजास्टर्स। अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज करते हैं, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, वैश्विक हाथ धुलाई दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं?
आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, जो कि काफ़ी चर्चा में भी हैं। तो दोस्तों आप न्यूज़ देखते होंगे तो इनकी फ़ोटो आप कई बार देख चुके होंगे। तो ये अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने भारत की 6 दिन की यात्रा की है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से भी मुलाकात की है। इसके अलावा ये नई दिल्ली, देवबंद में भी गए हैं और भारतीय विदेश मंत्री जी से मुलाकात भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं? आंसर हो जाएगा इसका अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए हैं। अब ये यात्रा क्यों इतनी चर्चा में है? क्योंकि आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है और ये जो आमिर खान मुत्तकी हैं ये तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री हैं। और तालिबान क्या चाह रहा है कि उसे पूरी दुनिया से मान्यता मिल जाए, उसकी सरकार को मान्यता मिल जाए। तो इसी को देखते हुए आमिर खान मुत्तकी ने भारत की यात्रा की है और भारत भी अफ़गानिस्तान से कुछ रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं। तो इसलिए ये यात्रा बहुत न्यूज़ में है। आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने ये वाली तस्वीर आप कई बार देख ली होगी। तो जो आमिर खान मुत्तकी हैं उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से भी मुलाकात की है। कई स्थानों का उन्होंने दौरा किया है। तो इस यात्रा का पूरा उद्देश्य ये है कि जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच राजनयिक संवाद है और जो संपर्क है उसको मजबूत किया जाए। अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और हमारा पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत से लगती है, पाकिस्तान से, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान से लगती है। इसके अलावा ये तजाकिस्तान से भी घिरा हुआ है। काबुल इसकी राजधानी है। अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं तो तालिबान के हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। पीएम की बात करें, हसन अखुंद यहाँ के पीएम हैं। और तालिबान ने अफ़गानिस्तान का जो नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब आप दोस्तों हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो आपको ऐप पर मिलेगा। तो जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है यहाँ पर आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो अप्लाई कूपन यूज करना है। कूपन कोड क्या यूज करना है? अक्टूबर 400। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी आई हुई है तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जीकेजीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज। अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है? आर्मेनिया। ऋषि सुनक किन 2 कंपनियों के सीनियर एडवाइजर बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस देश के कलमेकिया गणराज्य में प्रदर्शित किए जा रहे हैं? रूस। किस देश ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते से हटने का फैसला किया है? रूस। किस बंदरगाह को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? दीनदयाल बंदरगाह, BO चिदम्बरनार बंदरगाह और पारादीप बंदरगाह। टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में हसोंग 20 मिसाइल का प्रदर्शन किसने किया है? यहाँ पर 20 है, कल 2 बता दिया था, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। हसोंग 20 है। तो ये उत्तर कोरिया ने इसका प्रदर्शन किया है। यहाँ पर दक्षिण कोरिया नहीं है, उत्तर कोरिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस देश की कंपनी के साथ नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? स्पेन। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है, सेशेल्स देश की राजधानी क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी। GKGS की ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक, PDF सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों आप
ऐप पर जब जाएंगे तो यहाँ पर ये सभी जीके जीएस की ई बुक हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।